आपने वर्ल्ड वॉर की कई कहानियां सुनी होगी जहां सिपाहियों और उनके परिवारों की जिंदगी और तकलीफों के बारे में बताया गया है, पर एक ऐसी भी कहानी है जिसके बारे में किसी ने पहले सुना नहीं होगा। ये कहानी दो सिपाहियों की है जो वर्ल्ड वॉर से जिंदा निकलने में कामयाब हुए और उन्होंने लोगों से पैसे कमाने के लिए नकली स्मारक बेचने का धंधा किया। क्या वो लोगों को ठगने में कामयाब हुए? इसका जवाब 2017 की फ्रेंच फिल्म सी यू अप देयर में है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। साल 1918 में जब पहला वर्ल्ड वॉर अपने अंत के करीब था, तब एल्बर्ट मालियार्ड और एडवर्ड पेरिकोट की मुलाकात जंग के मैदान में हुई। सारे सिपाही ये सोचकर आराम कर रहे थे कि अब जंग खत्म होने वाली है, क्योंकि जर्मन सिपाही भी इस जंग को खत्म करना चाहते थे। पर कैप्टन हेनरी एक ऐसा आदमी था जिसे जंग और मौत से प्यार था, इसलिए उसने एक बूढ़े आदमी को एक डरे हुए सिपाही के साथ मैदान के बीचों बीच उतरने के लिए कहा। उसके इस आदेश की वजह से जंग फिर से शुरू हो गई। और कई सिपाही मारे गए, मगर एल्बर्ट को पता चला कि जंग शुरू करने के लिए हेनरी ने खुद अपने सिपाहियों की पीठ पर गोली चलाई थी और उस वक्त से हेनरी एल्बर्ट को मारने की कोशिश करने लगा। जमीन में धंसे हुए एल्बर्ट की जान एडवर्ड ने बचाई, पर वो खुद हमले से बच नहीं पाया। वो जिंदा तो बच गया, पर अपने चेहरे का निचला हिस्सा खो जाने से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। एल्बर्ट अपने दोस्त को इस तरह तकलीफ में नहीं देख पा रहा था और नर्स भी उसे आराम के लिए मॉर्फिन देने से इनकार करने लगी। इसलिए नर्स का ध्यान भटकाकर उसने एडवर्ड के लिए मॉर्फिन चुरा ली और कुछ वक्त के लिए आराम मिलने पर एडवर्ड को अपना परिवार याद आने लगा। अपनी माँ की मौत के बाद रईस एडवर्ड और उसकी बहन को कभी अपने पिता से प्यार नहीं मिला और वो उनसे नफरत करने लगा। जल्द ही एडवर्ड को होश आया और अपनी हालत देखकर वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। एल्बर्ट ने उसे पेरिस के एक बड़े हॉस्पिटल में भेजने की तैयारी की, पर एडवर्ड ना तो पेरिस जाना चाहता था और ना ही अपने घर अपने पिता के सामने जाना चाहता था। वो चाहता था कि एल्बर्ट उसे मार दे, पर एल्बर्ट के पास एक और आइडिया था। उस हॉस्पिटल में कई ऐसी लाशें थी जिन्हें कोई ले जाने नहीं आया और ऐसे ही किसी अनाथ लाश की पहचान एल्बर्ट ने एडवर्ड को दे दी। उस रात से एडवर्ड यूजीन की पहचान से जीने लगा और इस पहचान के साथ वो पेरिस के एक बड़े हॉस्पिटल में गया। एल्बर्ट ने एडवर्ड के परिवार को एक चिट्ठी लिखकर उसकी मौत की खबर दी, जिसे सुनकर उसकी बहन मैडलीन रोने लगी। एडवर्ड का इलाज शुरू हुआ, पर वो इस बात से खुश नहीं था कि उसे एक टूटी हुई चीज की तरह जोड़ने की कोशिश की जा रही है। एल्बर्ट ने अपनी मंगेतर सेसिल को बताया कि वो घर लौट रहा है, पर घर लौटने से पहले उसे हेनरी का सामना करना था, जो उसे जाने की इजाजत नहीं देना चाहता था। अचानक उसे मैडलीन के सामने ले जाया गया, जो अपने भाई की कब्र पर जाना चाहती थी, और एल्बर्ट ये सोचकर डर गया कि अब वो उन्हें एडवर्ड की कब्र कैसे दिखाएगा। तब हेनरी ने उससे कहा कि उसे इस परेशानी से निकलने के लिए एक नकली कब्र ढूंढनी होगी, और एल्बर्ट ऐसा करने में कामयाब हुआ। मैडलीन की लाश देखने की ख्वाहिश पूरी करते हुए वो एक और मुसीबत में पड़ गया, जब उसे पता चला कि दफनाई गई लाश एक अफ्रीकन सिपाही की थी। मगर हेनरी ने मैडलीन को लाश देखने से रोक दिया और इस बात को 1 साल गुजर गया। एल्बर्ट अब पेरिस के एक पुराने घर में एडवर्ड के साथ रहने लगा, जिसकी तकलीफ मॉर्फिन की कमी से बढ़ती जा रही थी। मॉर्फिन महंगी थी, इसलिए एल्बर्ट ने डिसेबल्ड सिपाहियों से मॉर्फिन चुराना शुरू किया और इस बात की शर्मिंदगी उसे जिंदगी भर परेशान करती रही। एडवर्ड का ध्यान दर्द से हटाने के लिए वो उसके लिए आर्ट सप्लाईज भी लाता गया, ताकि वो अपनी ड्राइंग और पेंटिंग के शौक में डूबा रहे। दूसरी ओर हेनरी को बताया गया कि उसने ऐसे चाइनीज लोगों को काम पर रखा है जो फ्रेंच नहीं पढ़ सकते। इस वजह से उन्होंने गलती से लाशों को गलत पहचान के साथ दफना दिया है। इस बात को मजाक में उड़ाकर हेनरी ने कहा कि कोई लाश निकालकर देखने नहीं वाला कि वो सही जगह दफनाई गई है या नहीं। एक सिपाही के रिटायर होने के बाद जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है, और यही हुआ एल्बर्ट के साथ, जिसे एक लिफ्ट में काम करना पड़ा और अपनी मंगेतर को खोना पड़ा। एडवर्ड खुद अपनी कला के जरिए अपने लिए एक मास्क बनाने लगा, ताकि वो एक नॉर्मल इंसान की तरह महसूस कर पाए। लुइस नाम की लड़की भी उसे नॉर्मल महसूस कराने में उसकी मदद करती रही, और उसका शुक्रिया अदा करते हुए जब एडवर्ड ने कब्रिस्तान की खबर पढ़ी तो उसे एक आइडिया मिल गया। हेनरी एडवर्ड के पिता के लिए काम करता था, पर उसकी गैरकानूनी हरकतों से एडवर्ड के पिता परेशान हो गए थे। दूसरी ओर एडवर्ड ने अपने लिए एक नया मास्क बनाया, जिसे देखकर एल्बर्ट हैरान हो गया और अपनी कलाकारी दिखाकर एडवर्ड ने उसे और खुश कर दिया।
मगर अपनी ड्राइंग्स के जरिए एडवर्ड उसे कुछ बताना चाहता था जो सिपाहियों की कब्र के बारे में था। एडवर्ड ने लुईस की मदद से बताया कि वो लोग सिपाहियों के नकली स्मारक बेच सकते हैं, पर एल्बर्ट जानता था कि ये काम बिना पैसों के करना आसान नहीं, क्योंकि वो ये सोच रहा था कि उन्हें स्मारक खुद बनाने होंगे। मगर एडवर्ड का असल प्लान था नकली स्मारक बेचना और पैसे ऐड कर वहाँ से भाग जाना। इस प्लान को सुनकर एल्बर्ट नाराज हो गया और उसके और एडवर्ड के बीच हाथापाई शुरू हो गई। इस हाथापाई में एडवर्ड का बनाया मास्क भी टूट गया और उसका नॉर्मल होने का सपना फिर से टूट गया। दूसरी ओर एडवर्ड के पिता, जो कभी उसके लिए अपना प्यार दिखा नहीं पाते थे, उसे याद करने लगे और उन्होंने मैडेलीन को बताया कि आज एडवर्ड की मौत को 1 साल हो गया। वो एडवर्ड की बनाई उन ड्राइंग्स को देखने लगे जो उसने वॉर के दौरान बनाई थी और उन ड्राइंग्स को उन तक पहुंचाने वाले एल्बर्ट को घर पर बुलाने का फैसला किया गया। एल्बर्ट छोटे मोटे काम करके पैसे कमाने की कोशिश करता रहा, पर उसे उन सिपाहियों ने माफ नहीं किया जिनका मॉर्फिन उसने चुराया था। उस दिन उसे एहसास हुआ कि वो जैसा चाहता है वैसी जिंदगी नहीं जी पाएगा, इसलिए वो एडवर्ड के साथ काम करने के लिए राजी हो गया। एडवर्ड के प्लान के मुताबिक वो लोग एल्बर्ट के कमाए पैसों से पब्लिसिटी करेंगे और पब्लिसिटी के लिए एडवर्ड ने लुईस के साथ पर्चियां बनाना शुरू किया। अचानक उसी वक्त वहाँ मैडेलीन आ पहुंची और एडवर्ड का सच छुपाने की कोशिश करते हुए एल्बर्ट उसके पिता से मिलने के लिए राजी हो गया। एडवर्ड के पिता अपने शहर के हर शहीद सिपाही का स्मारक बनवाना चाहते थे और इस बात से अनजान एल्बर्ट उस रात उनके घर चला गया, जहाँ काम कर रही लड़की पॉलिन को वो पसंद करने लगा। तब पहली बार उसे पता चला कि एडवर्ड एक रईस खानदान का वारिस है। जिंदगी में पहली बार वो ऐसी रईसी देख रहा था, पर इस सब के बीच उसे ये भी पता चला कि हेनरी मैडेलीन का मंगेतर है। वो हेनरी से छिपने की कोशिश करने लगा और सही वक्त पर हेनरी घर से बाहर चला गया। मैडेलीन और उसके पिता से बातें करते हुए एल्बर्ट एडवर्ड की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि गोलीबारी के बीच भी वो पेंटिंग करना नहीं भूलता था। वो एडवर्ड के जिंदा होने की बात छुपाने की कोशिश में रोने लगा और फिर उसे खाना खाने का मौका मिला। जाने से पहले एडवर्ड के पिता ने एल्बर्ट को नौकरी देने की बात की और खुशी खुशी वो अपने घर लौट आया। वो ये सोचकर परेशान था कि वो एडवर्ड से क्या कहेगा, मगर ये बात छुपाकर उसने काम करना शुरू कर दिया। उसे उनके बैंक में पैसे डिपॉजिट करने का काम मिल गया और इस काम के जरिए वो डिपॉजिट किए हुए पैसों में से कुछ रकम चुराने लगा। 3 दिनों तक उसने ये चोरी की और उन्हीं पैसों से उसने पर्चियां छपवाई। पर्चियों में अलग अलग स्मारक और उनकी कीमत लिखकर उन्हें बांटने की तैयारी शुरू की गई। दूसरी ओर एडवर्ड के पिता स्मारक बनाने वाले को ढूंढने की कोशिश करने लगे और उन्होंने कह दिया कि वो स्मारक के बदले लाखों देने को तैयार है। कई दिनों तक पर्चियों का कोई जवाब नहीं आया, पर फिर एक दिन बहुत सारे स्मारक बनाने के ऑर्डर्स आ गए और एल्बर्ट को यकीन नहीं हुआ कि लोग इतने बड़े बेवकूफ हो सकते हैं। ऑर्डर्स के साथ उन्हें बहुत सारे पैसे भी मिले, जिनकी मदद से वो तीनों एक आलीशान जिंदगी जी पाएंगे। वो लोग कोई स्मारक बनाने ही नहीं वाले थे, बल्कि पैसे लेकर अफ्रीका भाग जाने वाले थे। प्लान पूरा करने के लिए एल्बर्ट ने लुईस को अडॉप्ट करने के लिए अनाथ आश्रम को पैसे दे दिए और वो तीनों अपनी जीत का जश्न मनाने लगे। मगर अचानक एडवर्ड को एल्बर्ट के जैकेट से उस परफ्यूम की सुगंध आई, जो परफ्यूम सिर्फ और सिर्फ मैडेलीन के पास है, और तब उसे मैडेलीन की शादी के बारे में पता चला। वो ये जानकर निराश हो गया, मगर कुछ दिन बाद उसने अपनी कला का सहारा लेकर घर से निकलने का फैसला किया। सरकारी ऑफिस में जाकर उसने एक ऐसे ऑफिसर को ढूंढा जिसे सालों से ना तो कोई प्रमोशन मिला है और ना ही वो अपने काम में कोई बेईमानी करता है। जोसेफ नाम के उस ऑफिसर को उन्होंने ये बताया कि हेनरी कब्रिस्तान में लाशों की हेर फेर कर रहा है और वो कब्रिस्तान की इंस्पेक्शन करने पहुंच गया। कब्रिस्तान में जाने पर जोसेफ को पता चला कि शहीदों को इज्जत देने के बजाय हेनरी उनकी लाशों को काट कर छोटे कॉफिन्स में डाल रहा है, जिससे वो बचे हुए पैसे अपने पास रख रहा है। और इस सच के बाहर आने से एडवर्ड का प्लान कामयाब होने लगा। हेनरी ने जोसेफ को घूस देने की कोशिश की और उसे लगा कि उसने जोसेफ को खरीद लिया है। इतना ही नहीं, स्मारक के एक स्केच में एडवर्ड के पिता को वो सिग्नेचर मिल गया जो एडवर्ड का है और उन्होंने लाखों का चेक देकर अपने असिस्टेंट से कहा कि उन्हें इस आर्टिस्ट से मिलना है। उसी दिन एल्बर्ट ने हिम्मत जुटाकर पॉलिन से बात की और वो उसके साथ एक डेट पर जाने के लिए राजी हो गई। सब कुछ सही चल रहा था और जोसेफ ने हेनरी की करतूत के बारे में एक रिपोर्ट भी सरकार को दे दी। इस बीच एल्बर्ट को पता चला कि एडवर्ड एक आलीशान होटल में रहने लगा है, जहां वो रईस लोगों का मजाक उड़ाने का काम करने लगा है।
इस काम के बदले वो पैसे भी कमा रहा था और चोरी किए गए पैसों से ऐश भी कर रहा था। एल्बर्ट ने उसे याद दिलाया कि 3 दिन में वो लोग अफ्रीका के लिए निकलने वाले हैं, पर वो ये नहीं जानता था कि एडवर्ड के पिता ये जान चुके हैं कि उसकी नकली पहचान एग्जिस्ट ही नहीं करती। असल में जितने ऑर्डर्स एल्बर्ट को मिले थे उनमें बहुत सारे ऑर्डर्स एडवर्ड के पिता की कंपनी से आए थे। दूसरी ओर हेनरी मदद के लिए मैडेलीन के पास पहुंचा, जिसने उसे अपने पिता के पास ले जाने से इनकार कर दिया क्योंकि वो उसके अफेयर्स के बारे में जान चुकी थी। मैडेलीन ने हेनरी से अपनी शादी तोड़ दी और उसे बताया कि अब उसकी मुसीबतें बढ़ने वाली है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। उसी वक्त उसके पिता ने हेनरी को बुलाया और कहा कि वो उस पर लगे इल्जाम हटा सकता है अगर वो उस चोर को ढूंढे जो स्मारक बनाने का फर्जी धंधा कर रहा है। पूछताछ करने पर उसने एल्बर्ट के पुराने घर को ढूंढ निकाला और साथ ही इस फर्जी धंधे की खबर भी न्यूज़पेपर में फैला दी। लुइस का पीछा करते हुए हेनरी उस आलीशान होटल तक भी पहुंच गया और ये बात उसने एडवर्ड के पिता को बता दी। सच जानकर पॉलिन का भी दिल टूट गया और उस वक्त हेनरी को पॉलिन के पास देखकर एल्बर्ट अपना आपा खो बैठा। वो गुस्से में हेनरी के सामने बंदूक लेकर पहुंचा और गलती से हेनरी कंस्ट्रक्शन साइट के गड्ढे में गिर गया। हेनरी को अपने पापों की सजा उसी वक्त मिल गई और वो जमीन में धंसकर अपनी जान खो बैठा। अंत में ये सारी बातें एल्बर्ट ने पुलिस को बता दी। उसने ये भी बताया कि पिछली रात एडवर्ड के पिता उससे मिलने उसके होटल में पहुंचे। वो सोच रहे थे कि सामने खड़ा मास्क पहना हुआ कलाकार उनके बेटे को जानता था, पर जब उन्हें पता चला कि वो इंसान उन्हीं का बेटा है तो वो इमोशनल होकर कहने लगे कि वो कभी अपने बेटे को समझ नहीं पाए। एडवर्ड से माफी मांगकर उन्होंने फिर से उसे अपना लिया और पहली बार अपने पिता का प्यार पाकर खुशी खुशी एडवर्ड ने उनका शुक्रिया अदा किया और उसी वक्त अपनी जान दे दी। ये पूरी कहानी पुलिस को बताने के बाद एल्बर्ट ने पुलिस को भी इमोशनल कर दिया और इंस्पेक्टर ने एल्बर्ट को अफ्रीका चले जाने की सलाह दी क्योंकि उनका खुद का बेटा एक सिपाही हुआ करता था और इसलिए वो एडवर्ड और एल्बर्ट के दर्द और तकलीफों को समझ पाए। वहाँ से निकलकर एक बेहतर जिंदगी की ओर बढ़ते हुए एल्बर्ट लुइस और पॉलिन के साथ अफ्रीका चला गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।